शुक्रिया। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे तेजस पाटिल साहब को, आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव के अध्यक्ष, जिन्होंने ग्रामीण फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है। कपिल पाटिल फाउंडेशन, माननीय नामदार कपिल पाटिल साहब एंड पाटिल फैमिली को हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। साथ में कालेर की दिलेर सुजीत तात्या पाटिल, आपका भी विशेष शुक्रिया। एक्स एमएलए भिवंडी ईस्ट रुपेश मात्रे साहब, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। और साथ में हम धन्यवाद कहना चाहेंगे लायन ऑफ भादवड संजय मात्रे साहब को। Thank you so much to all the sponsors and supporters of Bali Trophy 2023 on behalf of Altaf Bali and Pioneer Sports Club। अब हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हमारे मेहमानों को इनवाइट करना चाहेंगे। जोएब खरबे, आपसे रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। अशोक पाटिल साहब, अशफाक पनवेलकर साहब, नीलम नाइक साहब, उज़ैर खान साहब, निज़ामुद्दीन साहब और मुस्लिम भाई, आपसे रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। चौथे दिन का पहला मुकाबला जो कि सिटी फॉर्मेट से खेला गया महापुली स्पोर्ट्स और शिवास 11 के बीच में, जिसमें रिकॉर्ड जीत दर्ज की गई है। 128 रनों से मुकाबला जीता है शिवास 11 ने और 2 अर्धशतकीय पारियां भी देखने को मिली। तो आइए अब हम यहाँ पर इनामात देने जा रहे हैं। सबसे पहला इनाम है गौरी फॉर्म सेंटर, सॉरी, पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, एंड पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू कुणाल, जिन्होंने एक ओवर में 17 रन बनाए थे। धुआंधार बल्लेबाजी की थी पावर प्ले के दौरान। कुणाल, आपसे रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। कुंडा गाजंगी साहब की ओर से दिया जा रहा ये रिस्ट वॉच हम दे रहे हैं अशफाक पनवेलकर साहब के शुभ हाथों से। कॉन्ग्रेचुलेशंस कुणाल। और अब अगला इनाम जो कि बहुत ही खास है, बाली मैन ऑफ द मैच, एंड बाली मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जीतू माली। 75 रन्स not out in just 18 balls and 2 wickets। ऑल राउंड परफॉर्मेंस जीतू माली है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। तो आइए जीतू, सबसे पहले हम देने जा रहे हैं मिस्टर अनंता ठाकरे एंड सुभाष ठाकरे स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर। मुस्लिम भाई, आपसे रिक्वेस्ट है आपके शुभ हाथों से ये तोहफा देना है। जीतू, आपको आगे आना है। करसन फुलोरे साहब द्वारा दिया गया ये तोहफा दिया गया है, जो कि स्वर्गीय वंदना मात्रे इनके याद में दिया गया है। उसके बाद निज़ामुद्दीन भाई के शुभ हाथों से ये तोहफा हम दे रहे हैं। अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे की देन। नेक्स्ट रतन पाटिल साहब के शुभ हाथों से शिव शंकर जूस सेंटर की ओर से दिया जा रहा ये गिफ्ट हैम्पर राहुल गुप्ता साहब की देन। अगला इनाम देने के लिए मैं जैन खरबे को इनवाइट कर रहा हूँ। पायनियर मेडल वो पहना रहे हैं। उसके बाद पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से दिया जा रहा परफ्यूम हम देने जा रहे हैं उज़ैर खान के शुभ हाथों से। मज़र खान दीजिए है, मज़र खान हमारे साथी कमेंटेटर। उसके बाद सतनाम लाइट हाउस का 30% का डिस्काउंट वाउचर नीलम नाइक साहब के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं। अगला इनाम एसके स्पोर्ट्स मापोली शादाब खोदकर साहब की देन आकर्षक कैप हम देने जा रहे हैं अशोक पाटिल साहब के शुभ हाथों से ये कैप। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी जिसे स्पॉन्सर किया है एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई ने। नीलम नाइक साहब और अशफाक पनवेलकर साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट है ये ट्रॉफी आपके शुभ हाथों से देनी है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जीतू माली, जिन्होंने 75 रन बनाए नाबाद 18 गेंदों में और 2 विकेट्स भी चटकाए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको मंच की शोभा को बढ़ाना है। जीतू जास्त काही विचारणार नाही,
दोघांनी तुम्ही अर्धशतकं झळकावलीत कुणाल, आणि तुमच्यामध्ये एक रेकॉर्ड पार्टनरशिप देखील पाहायला मिळाली. मनात होतं का एवढ्या धावा तुम्ही बनवाल या मॅचमध्ये, आणि कसं वाटतंय सामनावीराचा पुरस्कार घेतल्यानंतर? सामनावीराचा पुरस्कार म्हणजे मी खूप बॅकफुटला होतो, त्यासाठी मी या टुर्नामेंटसाठी खूप मेहनत घेतली. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. यहाँ पर माइक लेके आओ जल्दी फटाक से. चालू है लाइव अजान हो रही लाइव पे जाए. कुछ और इनामात यहाँ पर हम देने वाले हैं. कैश प्राइजेस है. कुणाल और जीतू के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा जिन्होंने अर्धशतकीय पारियां खेली है. शिवाज 11 के ओनर शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब की ओर से ये कैश प्राइज दिया जाएगा. साथ में नौशाद खान साहब, इनकी ओर से भी ये कैश प्राइज दिया जाएगा. तो दोनों खिलाड़ियों को हम कैश प्राइज देने जा रहे हैं. नौशाद खान साहब और राहुल गुप्ता साहब हमारे बीच में मौजूद है. लाजवाब बल्लेबाजी, एक ही पारी में 2 अर्धशतक देखने को मिले. बहुत बड़ा रिकॉर्ड भिवंडी तालुका क्रिकेट में. कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन दोनों भी खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन. और अब आइए चलते हैं अगले मैच की तरफ. इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. अनेक अनेक धन्यवाद अजय. घरात तर पाहतोय आपण ग्रामीण गटचा हा सामना पाहतोय आपण. काय अप्रतिम फटका मारला होता, स्क्वेअर ऑफ द विकेट कटचा फटका, आणि का चांगली सुरुवात बंद्रामारुती कालेरी टीमच्या माध्यमातून पाहतोय आपण. प्रत्येकदा पलटी फटका सुरेख आहे, अप्रतिम. रिंग ऑफ किंग का म्हटलं जाते. नंदन पाटीलच्या बॅटमधून लगातार हा मला वाटते की दुसरा चौकार आलाय खणखणीत. अप्रतिम फटका. धावसंख्येत पावर प्ले 2 है ना अपने पास. भाई ने 2 पावर प्ले का मेरे को बोला. दूसरी ओवर में कितना मारा होता? 17. तो उसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए. जीतू ने दूसरी ओवर में 17 मारा. मैं खड़े रह के देख रहा हूँ. तर एक चांगली सुरुवात इथं मात्र होताना पाहतोय आपण. धावसंख्या पाहतोय आपण 21 बिनबाद. अप्रतिम सुरुवात पाहतोय आपण. यावेळेस पात्र हा चेंडू चांगला होता. आडबॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीये आणि बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टीरक्षक. 21 पाहतोय आपण बिनबाद. एक चांगली पार्टनरशिप दोन्ही बॅटरमध्ये पाहतोय आपण. ग्रामीणचा हा आपण सामना पाहतोय. बालाजी स्पोर्ट बी टीम जर म्हटलं निश्चित खूप मोठं नाव आहे. तालुका क्रिकेट ग्रामीणमध्ये पाहतोय आपण. मोठे मोठे नाव या टीमकडे. यास पाहता सुरेख फटका. अजून एक स्कोर ऑफ द विकेट कटचा फटका. चेंडू मात्र सीमा पार आलाय हा खणखणीत चौकार. सुपर शॉट पाहतोय आपण. आता मात्र नंदन याला रोखणं कठीण होतोय, कारण की पाहतोय ज्या प्रकारे हा पॉवर प्लेचा बेताज बादशाह बॅटर का म्हटलं जातं. माझ्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईंट झालेत अजय, स्वागत आहे आपलं. ज्या प्रकारे आपण हा आजच्या दिवसाचा दुसरा सामना पाहतोय आणि ग्रामीण गटातला सामना पाहतोय आपण. स्वागत आहे अजय आपलं कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. पाहतोय आपण एका चांगली बॅटिंगचं प्रदर्शन नंदनच्या बॅटमधून पाहतोय आपण. धन्यवाद सुनील. नंदन इसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रोक फंस गया है. मिड ऑफ की खिलाड़ी गेंद के नीचे और नंदन पाटिल का काम तमाम. बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ भंत्र्यामारुती कालेर टीम को. आणि जिथे एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मिड ऑफच्या डोक्यावरतून, मात्र फटका फसलाय आणि एका चांगलं झेल म्हणजे सॉफ्ट डिस्मिसल पाहिला आपण आणि पहिला धक्का भेटलाय बंद्रामारुती कालेर टीमला. आणि पहिल्याच मला वाटतं की पाहतो की आपण कालेर गावाचे सगळे खेळाडू एका टीममध्ये पाहतो आपण. चांगली गोष्ट आहे कालेर टीमसाठी आणि कालेर गावासाठी. पाहतो आपण नंदन पाटील, डेव्हिड ऑनर ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेटला सुनील पाटील, हे उच्च कोटीची नाव आहे. नावाप्रमाणे कामगिरी तर मात्र करावी लागेल. और देखिए बाली ट्रॉफी जैसे बड़ी टूर्नामेंट में आपको खेलना है तो आपकी गांव की एक टीम का होना बहुत ही ज़रूरी है. एक स्ट्रांग टीम बनाकर आप आइएगा, तब आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं. नहीं तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और आपके कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपकी टीम में नहीं रहेंगे तो फिर आपका आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है. आणि जिथं खूप छान उल्लेख केला. उदाहरणार्थ पेश करू आपण. पहिला जो सामना पडला होता आपण सिटी फॉर्मेटचा महापोलीस माहुल टीमच्या
खेळाडूच्या माध्यमातून जर पाहिलं आपण खूप खराब प्रदर्शन पाहिलं, कारण की तुम्हाला टीम जर एक करायची असेल तर उच्च कोटीचे खेळाडू खेळणं गरजेचं असते. देखिए इस टूर्नामेंट में हमने ग्रामीण फॉर्मेट में आई देवी वडुनगर टीम को भी देखा है, जिस टीम में धीरज दुमाले भी खेल रहे हैं, घनश्याम पाटिल भी खेल रहे हैं, जो कि जय सोनोई वडुनगर में अक्सर खेलते रहते हैं. लेकिन चूंकि बाली ट्रॉफी है तो कहीं ना कहीं एक टीम बनाकर आए हैं. बढ़िया गेंद, शानदार यॉर्कर, यहाँ पर स्वीप करना चाहते थे नए बल्लेबाज कुणाल, क्लीन बोल्ड हुए है. अभी के खाते में एक और विकेट. चांगल्या सुरुवातीनंतर मात्र लागोपाठ दुसऱ्या चेंडूवर दुसरा विकेट. अप्रतिम उच्च क्वालिटीचा गोलंदाज पाहतोय आपण अभि पाटील, निश्चित नामचीन गोलंदाज म्हणून का ओळखला जातोय तालुका क्रिकेटमध्ये, त्याचं उत्तम उदाहरण पेश करताना. अभी चौधरी खतरनाक गेंदबाज है, अनुभव की कोई कमी नहीं है उनके पास. और क्या कमाल का पलटवार किया है उन्होंने. पहली 4 गेंदों पर 3 चौके जड़े थे नंदन पाटिल ने, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर 2 सफलताएं. हैट्रिक का मौका रहेगा अभी चौधरी के पास जब अगले ओवर में आएंगे गेंदबाजी के लिए. लेकिन देखना है गेंदबाजी क्या फिर से उनको दी जाती है या नहीं. 5-5 ओवर का मैच है ग्रामीण फॉर्मेट का, और एक ही गेंदबाज ऐसा हो सकता है जो 2 ओवर्स कर सकता है. अभी सागर भोईर भी एक विकल्प के तौर पर मौजूद है, दूसरे भी अन्य गेंदबाज जो है वो भी अच्छे हैं. तो यहाँ पर देखना है कि कैप्टन की क्या सोच रहती है. बहरहाल सागर भोईर अब नया ओवर लेकर तैयार होते हुए, यानी कि अभी को अब मौका मिलने वाला नहीं है. ओवर 2 समाप्त हो चुके हैं, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है. स्कोर 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. तर सागर येतोय व्यक्तिगत स्वतःच कोट्यातला हा दुसरा षटक टाकण्यासाठी पाहतोय आपण. चांगली बॉलिंग अभि चौधरीच्या माध्यमातून पाहिली आपण. धावसंख्या 25-2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. एका चांगल्या सुरुवातीनंतर मात्र लागोपाठ 2 बॅटर परतीचा प्रवास केले, आणि या सध्याच्या क्षणामध्ये थोडंसं असं वाटते की संघ अडचणीत सापडलाय. अगला मैच देखना मत भूलिएगा. ग्रामीण से एक और बड़ा मुकाबला श्री गणेश भरोडी और कृष्णा स्टोन कारिवली के बीच में. दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए. सागर भोईर ग्रेट ऑलराऊंडर पाहतोय आपण. बालाजी बी या टीमचा हा एक भरोसेमंद खेळाडू का म्हटला जाते. समोर डावखुरा बॅटर पाहतोय आपण सलामीचा अजून खेळपट्टी रोशन. याच पाहता ऑफ ड्राईव्ह पाहतोय आपण. निश्चित प्लेसमेंट ठीक, टायमिंग ठीक पाहतोय आपण. फंबलिंग पाहायला मिळाला, त्या दरम्यान मात्र 2 धावा रोशन सहज कंप्लीट करतोय. टायमिंग परफेक्ट होती फटक्यामध्ये, पण प्लेसमेंट जी जागा निवडली ती चुकीची निवडली. पश्चाताप पाहिला पण खराब शतक त्या संधीचं सोनं केले. 2 धावा सहज कंप्लीट. अभी से ये उम्मीद नहीं होती है. अभी जितने अच्छे गेंदबाज है, जितने अच्छे बल्लेबाज है, उतने अच्छे फील्डर भी है, इसीलिए उनको डीप में भी रखा जाता है. लेकिन फंबल कर बैठे और उसका फ़ायदा मिला है बैट्समैन को. आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे रोशन. और इस बार खेलने का प्रयास तो नहीं किया गया है. देखना है अंपायर का क्या निर्णय आता है इस पर. रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन अंपायर ने बता दिया है कि आपने स्ट्रोक ऑफर नहीं किया है, ऐसे में आपको रन नहीं मिलेगा. अगदी बरोबर पाहतोय आपण. कुठल्या प्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न केला नव्हता, आणि या चेंडू मात्र शरीराला लागतोय. त्या बदल्यात पंतने सांगितलं की ही धाव नाही आहे. ये देखिए छोड़ दिया था गेंद को, और गेंद की लाइन को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे. उनको लगा कि शायद गेंद लेग स्टंप के बाहर निकल जाएगी, वाइड होगी, लेकिन गेंद स्टंप्स की दिशा में थी. राउंड द विकेट से एंगल बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास बायत के बैट्समैन के सामने सागर भोईर का. अगली गेंद इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले के थोड़ी अंदर लगी है. यहाँ पर मौका बना है. ओहो, तीनों स्टंप सामने थे, सागर भोईर का निशाना चूक गया. अब डायरेक्ट हिट लगा है डीप में से, लेकिन तब तक बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित थे. नाटकीय क्रिकेट, जहाँ पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहाँ पर 2 रन मिले हैं. कधी कधी म्हणतात चांगल्या चेंडूवर तुम्हाला विकेट मिळत नाही, पण खराब चेंडूवर विकेट मिळतात. त्या प्रकारे पण चेंडू चांगला होता, जिथं एकही धाव नव्हती तिथे मात्र 2 धावा बहाल करताना पाहतोय आपण. खराब क्षेत्रक्षण पाहिलं आपण, ज्या प्रकारे प्रयत्न केला होता धावचीच करण्याचं. आपको क्या लगता है सुनील, यहाँ पर सागर को दूसरा ओवर दिया गया है. हालांकि सागर भी थोड़े महंगे साबित हुए. पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे, जबकि अवी ने 2 गेंदों पर 2 विकेटें छटकाई. हैट्रिक का भी मौका उनके पास था, लेकिन सागर को दूसरा ओवर दिया गया. क्या अवी को दूसरा ओवर नहीं दिया जा सकता था? आणि जिथं या गोष्टीवर आपण भाष्य करू शकत नाही, कारण कॅप्टन जो योग्य वाटला, कारण की सागरांनी पहिलं षटक मागलं टाकलं, पण त्यानंतर भरोसा दाखवला सागरवर. आणि या षटकामध्ये पाहतोय की आपण अजय चांगली बॉलिंग करताना. और बड़ा कम होता है सागर महंगे साबित हो, और यदि महंगे भी साबित होते हैं पहले ओवर में तो दूसरे ओवर में वापसी ज़रूर करते हैं. ये ओवर अच्छा घट रहा है. फिर से देखिए लाइन बहुत बढ़िया, लगातार ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल करते हुए रोशन. जब ऑफ साइड में ड्राइव किया तो बहुत अच्छे लगे थे, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद के मेरिट पर अब बल्लेबाजी नहीं हो रही है. लगातार मिड विकेट की दिशा में उठाकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, और ठीक तरह से गेंद की लाइन में नहीं पहुंच पा रहे हैं.
अप्रतिम बॉलिंग अटॅक पाहतोय आपण आतापर्यंत पाहिलं आपण फक्त 5 धावा खर्च केला. कमबॅक काय केलं पहिल्या षटकामध्ये जर पाहिलं आपण अतिशय चांगली सुरुवात पाहायला मिळते. त्यानंतर मात्र अवी आणि शेवटच्या 2 चेंडूवर 2 विकेट काढून जो दबाव टाकला तो दबावाचा आता मात्र फायदा घेताना सागर भोईर या बॉलरला पाहतोय आपण. केवल 5 रन पहले 4 गेंदों पर खर्च किए हैं इस ओवर में सागर भोईर ने. बंदरा मारुति कालेर टीम का स्कोर 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. नंदन पाटिल ने बहुत ही आकर्षक शुरुआत दिलाई, 8 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन ये ज़्यादातर होता रहा है पूरे सीज़न में. नंदन पाटिल आउट होने के बाद कहीं ना कहीं इस टीम की पारी थोड़ी लड़खड़ा जाती है. बेहतरीन गेंद, इस बार किनारा लगा है, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. सागर भोईर को मिलती हुई पहली सफलता. आणि जी चर्चा केली होती की टीमच्या कॅप्टननी सागर भोईरचा विश्वास दाखवला, हे पाहतोय की आपण विश्वास दाखवला आणि तो विश्वास खरा करताना पाहतोय आपण. एका चांगल्या शॉर्ट पिच चेंडूवर पुल करण्याचा प्रयत्न होता आणि बॅटला हलकासा स्पर्श विकेट कीपरच्या हातामध्ये आणि विकेट प्राप्त करतोय पहिली स्वतःची सागर भोईर. पूरा जोर लगाया था सागर भोईर ने इस गेंद को डालने के लिए. बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, वैसे देखा जाए तो बहुत अधिक शॉट भी नहीं थी, लेकिन उछाल काफ़ी अच्छा मिला था. थोड़ा अतिरिक्त उछाल था जिसको संभाल नहीं पाए बल्लेबाज. अतुल आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं, खाता नहीं खोल पाए. नए बैट्समैन सुनील पाटिल, ये खतरनाक बल्लेबाज है. ये जोड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी. दोनों भी अब बायत के बल्लेबाज रोशन म्हात्रे और सुनील पाटिल. सुनील पाटिल खासतौर पर डेथ ओवर्स में काफ़ी आक्रामक बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं. आणि जर विचार केला आपण बालाजी बी टीमची बॅटिंग खूप मजबूत आहे. सागर आहे, अवी आहे, त्यानंतर मुकेश नावाचा एक खूप चांगला धडाकेबाज बॅटर. या टीमला तुम्हाला 5 षटकामध्ये किमान 55 किंवा 60 पर्यंत मजल मारावी लागेल. कारण की आपण कालेर टीमचा जर अटॅक पाहिला आपण निश्चित लसित मलिंगाव भिवंडी दिलीप सारखा एक अतिशय चांगला बॉलर आहे, त्यासाठी तुम्हाला 60 किंवा 55 पर्यंत मजल मारावी लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी. तर मात्र बालाजी बी टीमला इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सरौली बी के पास बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी है और इसीलिए कहीं ना कहीं 50 के ऊपर का स्कोर बनाना बहुत ही ज़रूरी. अगली गेंद राउंड द विकेट और इस बार ग्लांस किया है, बढ़िया फील्डिंग शॉट फाइन लेग पर. काफ़ी फाइन खिला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन हर्षद बहुत ही सतर्क. निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए हैं हर्षद ने सिंगल इस गेंद पर और इसके साथ ही सफल ओवर समाप्त होता हुआ सागर भोईर का. 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. बंदरा मारुति कालेर टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैच में. स्कोर हुआ है 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पहिली आपण बंदरामध्ये कालेर टीमची धावसंख्या पाहतोय आपण 3 गडी बाद 31 31 धावा पाहतोय आपण. 10.33 ची सरासरी तर मात्र कायम ठेवलेली आहे. आणि ड्रिंक टॉली मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय आपण. यानंतर जो सामना होणार आहे अजय तर रोशन पाटील पाहतोय आपण 6 मध्ये 10 या धावसंख्येवर. सुनील पाटील मात्र 1 या धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय. तर मित्रांनो आपण बाली ट्रॉफी 2023 हा 7वा पर्व पाहतोय आणि 7व्या पर्वाचा हा 4था दिवस. खूप अतिशय अप्रतिम सामने आपण पाहतोय. पहिला सामना ज्या प्रकारे रंगला होता सिटी क्रिकेट फॉर्मॅटमधून काय उच्च कोटीची बॅटिंग पहिली आपण सिवा स्पोर्ट या टीमकडून सर्वच अभेद रेकॉर्ड आपल्या नावी केले आणि जर विचार केला आपण 125 धावाचा डोंगर उभा केला होता. जी हाँ, एक ऐतिहासिक मैच रहा वो इस लिहाज से कि काफ़ी रिकॉर्ड्स बने उस मैच में. लेकिन मापोली स्पोर्ट्स मापोली टीम जो कभी भी नज़र नहीं आती है सिटी क्रिकेट में, जो खिलाड़ी कभी भी नज़र नहीं आते हैं वो खिलाड़ी खेले थे. मापोली में काफ़ी सारी टीमें हैं. स्टार 11 मापोली टीम को भी आज हम एक्शन में देखने वाले हैं. सिटी क्रिकेट से बड़ी टीम है. वकी स्पोर्ट्स मापोली का तो बड़ा नाम हमेशा रहा है सिटी क्रिकेट में. आणि अजय सर्वात महत्त्वाचं की 6व्या षटकामध्ये एक अजून रेकॉर्ड पहिल्या 3 चेंडूवर मात्र षटकार त्यानंतर 3 चेंडूवर मात्र विकेट हॅट्रिक हा पण एक रेकॉर्ड पाहायला मिळाला. एवढ्या मोठ्या धावसंख्या असून तर विकेट हॅट्रिक सुद्धा बॉलरनी पूर्ण केली होती. ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2023 में. आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला जो कि ग्रामीण फॉर्मेट से खेला जा रहा है बंदरा मारुति कालेर और बालाजी स्पोर्ट्स सरौली बी के बीच में. 2 बड़ी टीमें भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट की आपस में टकरा रही है. 31 पर 3 इस समय बंदरा मारुति कालेर. 4था ओवर शुरू होने जा रहा है और अब गेंदबाजी में परिवर्तन. परेश मार्ली आक्रमण पर आते हुए हाजी समद से एंड से. सुनील पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर 1 गेंद का सामना किया है 1 रन पर बैटिंग करते हुए. इनकी विस्फोटकता देखते ही बनती है और पिछले सीजन में बाली ट्रॉफी में अच्छा खेले थे. मुझे अब अच्छी तरह से याद है एक मैच में 19 रन चेज किए थे आखिरी ओवर में, लेकिन इस दफ़ा कुछ खास नहीं कर पाए. आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए
सुनील पाटिल स्लॉक स्वीप खेलना चाहते थे, उनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है। बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। शानदार शुरुआत इस ओव्हर की परेश माली द्वारा। अतिशय अप्रतिम चेंडू पाहिला आपण थोडासा चेंडू अँगल म्हणून बाहेर निघणार होता. स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, बॅटची हलकीशी कड आणि विकेट किपरकडे चेंडू विसावला आणि चौथा धक्का बसलाय टीम बंद्रामारुती कालेरी टीमला. आता मात्र संघ अडचणीत सापडलं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही अजय ग्रत, कारण की आघाडीची 4 महत्त्वपूर्ण ट्रम्प कार्ड बॅटर बाद झाल्यानंतर मात्र आता मधल्या फळीमध्ये अजून एक भरोसेमंद बॅटर पाहतो आपण शरद येतोय खेळपट्टीवर. शरद के लिए भी पिछले सीजन में बाली ट्रॉफी बहुत ही अच्छा घटा था। कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन किया था उन्होंने बंद्रा मारुति कालेरी टीम के लिए। उस प्रदर्शन को ज़रूर दोहराना चाहेंगे। इस समय स्थिति थोड़ी सी नाजुक कही जा सकती है बंद्रा मारुति कालेर की। अच्छी शुरुआत के बाद पारी लड़खड़ाती हुई नंदन पाटिल के आउट हुए, उसके बाद लगातार विकेटें गिरती जा रही है और रनों पर रोक लगा दी है गेंदबाजों ने। शरद सामना करने के लिए तैयार। अगला मैच भी ग्रामीण पुल से रहेगा। श्री गणेश भरोडी और कृष्णा स्टोन कारिवली के बीच में। आगे रखी हुई गेंद, सीधा स्ट्रोक खेला सीधे बॉलर के पास, कोई रन नहीं। अतिशय प्रतिम षटक हाताळताना पाहतोय आपण परेश या बॉलरला. ज्या प्रकारे पहिले चेंडू मात्र मोठं विकेट आणि पाहतोय की आपण अजून एक टेनिस क्रिकेटचा षटकार किंग पप्प्या खारीक यांचं वाढदिवस आहे आणि पप्प्या खारीक पाहतोय की आपण व्यासपीठावर आहे. वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा पप्प्या खारीक. दरम्यान पाहतोय की आपण हा चेंडू मात्र स्वेर होता. पहला रन खर्च किया है इस ओवर में परेश ने। इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। बहुत बड़ा भीतरी किनारा लगा है। 2 रन लेना चाहते हैं, यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकता है। विकेट कीपर ने स्टंप्स बिखेर दिए हैं और ये मामला अब तीसरे अंपायर के पास सौंपा गया है। टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है ऑन फील्ड अंपायर रमीज़ रईस द्वारा। ये देखिए हवा में खेलना चाहते थे लेकिन मिडल नहीं कर पाए और पहला रन तो आसानी के साथ लिया गया था, लेकिन दूसरे रन को लेकर थोड़ा सा हेजिटेशन भी रहा और यहाँ पर बल्लेबाज का काम तमाम। जी हाँ, तीसरे अंपायर का निर्णय, बैट्समैन रन आउट। तर अजून एक धक्का बसलाय. मात्र शरद विशेष चमकदार कामगिरी करता आली नाही पाहतोय आपण. धावसंख्या जर पहिले आपण धावफलकावर येतं मात्र निश्चित खूप कमी पाहतोय आपण. पहिल्या 2 षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात, त्यानंतर मात्र काय अप्रतिम बॉलिंग पाहिलं आपण. खास तिसऱ्या षटकामध्ये जो दबाव टाकला, दुसऱ्या षटकामध्ये शेवटच्या 2 चेंडूवर जो दबाव टाकला तिथून मात्र संघ आता मात्र वरती येत नाहीये आणि त्याचा अचूक फायदा घेतला सागर भोईर या गोलंदाजांनी. शायद बंद्रा मारुति कालेर टीम के जो अन्य खिलाड़ी हैं नंदन को छोड़कर, उन्होंने ये कहावत सुनी नहीं है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। क्रिकेट का खेल जो है वो टीम गेम है। केवल नंदन पाटिल से आप हर वक्त अपेक्षा नहीं रख सकते हो। आज भी नंदन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, कुल मिलाकर 3 चौके लगाए, 8 गेंदों में 20 रन बनाए, फ्लाइंग स्टार्ट दिया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण, कारण की 11 खेळाडू जेव्हा टीममध्ये एका खेळाडूकडून तुम्ही जास्त अपेक्षा करू शकत नाही आहे आणि प्रत्येक वेळी तो खेळाडू तुम्हाला एक मोठी धावसंख्या उभी करून देत नाही आहे. नए बल्लेबाज कामेश आए हैं। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, इस बार संपर्क कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। थोड़ा स्क्वेयर खेला था मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के दरमियान, वहां पर बाउंड्री पर फील्डर है। स्क्वेरिश मिड विकेट आप कह सकते हो उसको। फील्डर जज कर रहे थे, पहले लगा कि शायद फील्डर का मौका बनेगा लेकिन नहीं, क्लीन स्ट्राइक था ये, शानदार छक्का। आणि जिथं फटक्यामध्ये शक्ती खूप चांगली पाहिली आपण आणि बॅटच्या मला वाटतं की बिलकुल मधोमध आला नव्हता, तरी पण शक्तीच्या बळावर हा षटकार गेलाय आणि षटकार मात्र धावसंख्या पुढे सकते. आता जर विचार केला आपण तर एक चांगली धावसंख्या उभी करताना सम्मानजनक 39 50 का आंकड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भी 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है और इस तरह के 1-2 और शॉट्स आएंगे तो 50 प्लस टारगेट दिया जा सकता है, जहां पर कहीं ना कहीं सरौली के बल्लेबाजी की भी परीक्षा ली जा सकती है। कालेर के पास भी अच्छी गेंदबाजी है, इस बार स्विच हिट करने का प्रयास था, ठीक तरह से नहीं खेल पाए। बढ़िया विकेट कीपिंग, कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ परेश माली का। एक गेंद मेरे ख्याल से शेष है, एक वाइड गेंद की थी उन्होंने, तो अभी भी 7 गेंदें बची हुई है। ओवर द विकेट, लो फुल टॉस इस बार टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की जानिब, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। हल्का सा फंबल और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन पूरे। तो अब जाकर ये चौथा ओवर समाप्त होता हुआ, स्कोर हुआ है 41, 5 विकेटों के नुकसान पर बंद्रा मारुति कालेर।
निश्चित रूप से, और नंदन पाटिल भी अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं। साथ में रोशन मात्रे बायत के बहुत अच्छे बॉलर है, अच्छे ऑलराउंडर है। रोशन मात्रे सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे खेलने के लिए, अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए। कामेश ने 3 गेंदों का सामना किया है, एक सिक्सर जड़ा है 8 पर बल्लेबाजी करते हुए। तो रोशन एक सेट बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर, उनसे उम्मीद की जा सकती है कोई कुछ आक्रामक शॉट्स खेलेंगे इस आखिरी ओवर में। अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर। ओवर रेट अच्छा चल रहा है, पहले 4 ओवर्स के लिए 20 मिनट का वक्त लिया गया है, यानी कि बिल्कुल सही समय के साथ ये टीम जा रही है। बालाजी स्पोर्ट्स सरौली बी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई। अगले मैच के टॉस के लिए AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है श्री गणेश भरोड़ी टीम के कैप्टन और कृष्णा स्टोन कारिवली के कैप्टन। देखिए, जिन जिन टीमों के मैचेस आज होने वाले हैं उन सभी टीमों से एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीविज़न सेट पर या फिर यूट्यूब पर देखकर घर से मत निकलिएगा। आपको जो समय दिया गया है उससे आधा घंटा पहले आपको स्टेडियम में पहुंचना है। आखिरी ओवर लेकर बायत के गेंदबाज जयेश पाटिल, लेफ्टी टू लेफ्टी। इस बार स्लॉट में गेंद उठा के खेल दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, झन्नाटीदार शॉट, 6 रन। आखिर तक रुके हुए हैं सलामी बल्लेबाज रोशन मात्रे, और क्यों रुके हुए हैं, इसी के लिए तो रुके हुए हैं। पहली गेंद थोड़ी कमज़ोर थी, ये आगे रखने का प्रयास, गेंद में कुछ ज़्यादा मूवमेंट भी नज़र नहीं आया। हालांकि जयेश जो है वो गेंदों को अच्छी खासी फिरकी देने में भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब बायत के बॉलर के सामने बायत का बल्लेबाज आ जाता है तो फिर गेंद को स्पिन कराने के बारे में कई बार गेंदबाज सोचते नहीं है, क्योंकि स्पिन भी कराएंगे तो अंदर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ बड़ा कम गेंद को लेकर जाते हैं बायत के बैट्समैन के लिए। तो ये एक समस्या भी मानी जा सकती है जयेश के लिए। उतना आसान नहीं रहेगा इस ओवर में गेंदबाजी करना, खासतौर पर रोशन मात्रे के विरुद्ध। अपनी गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया है रोशन मात्रे ने, और इस सिक्सर के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए बंद्रा मारुति कालेर के कुल रन संख्या 53, 5 विकेटों के नुकसान पर। देखिए फिर से मानो पिछले गेंद का रिप्ले ही हो, जिस तरह की लेंथ थी, बिल्कुल बल्लेबाज के स्लॉट में गेंदबाजी हो रही है। बैट का स्विंग देखते ही बन रहा है, अक्रॉस द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक, फिर से ऑन साइड में एक धमाकेदार सिक्सर। देखिए सुनील, यदि मैं कप्तान रहता सरौली बी का तो मैं प्रशांत को ही गेंद देता, क्योंकि बायत के बल्लेबाज क्रीज पर डटे हुए थे और कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होने ही वाले थे रोशन मात्रे, क्योंकि सलामी बल्लेबाज के तौर पर वो क्रीज पर आए हैं, सेट बल्लेबाज भी है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि बायत के गेंदबाज को गेंदबाजी देना एक गलत निर्णय अभी तक तो नज़र आ रहा है। हालांकि जयेश अच्छे गेंदबाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपके पास विकल्प अच्छा मौजूद था। प्रशांत भी बहुत बढ़िया गेंदबाज है। सही लेंथ पर गेंदबाजी हो नहीं रही है। पहले 2 ओवर पिच गेंदें, अब फुल टॉस, ये तो और भी आसान थी, और भी दूर भेज दिया है गेंद को। लगातार मिड विकेट की दिशा में तगड़े प्रहार करते हुए बल्लेबाज रोशन मात्रे, कमाल की बल्लेबाजी, 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्कों की हैट्रिक। ये पहला सिक्सर था, ये ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, लेकिन अच्छी पोजीशन में थे, पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे शॉट खेलने के लिए। लाइन तो ठीक थी, लेकिन लेंथ में कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है। देखिए ये भी लगभग ओवर पिच गेंद ही थी, एक और अक्रॉस द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक, और तीनों भी क्लीन स्ट्राइक्स देखने को मिले हैं। बहुत दूर स्टेडियम के भी बाहर मार रहे हैं रोशन मात्रे, कमाल की बल्लेबाजी, खतरनाक फॉर्म में नजर आते हुए इस समय रोशन मात्रे। 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 59, 5 विकेटों के नुकसान पर।
क्या 6 गेंदों में 6 देखने को मिलेंगे। अब एंगल चेंज करते हुए गेंदबाज, और एक सिली पॉइंट पर फील्डर भी रखा गया है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। लो फुल टॉस सामने लॉफ किया है प्रशांत के पास। ओ कैच का मौका था, कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन कैच नहीं कर पाए। और यहाँ पर रन मेरे ख्याल से नहीं लिया गया है। जहाँ रन नहीं लिया गया है, कैच ड्रॉप हुआ है और ये महंगा साबित हो सकता है। ऑलरेडी बढ़िया बैटिंग कर चुके हैं इस पारी में रोशन म्हात्रे। 30 गेंद ट्रैवल कर रही थी। थैंक यू सो मच सुनील पवार, थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बाली ट्रॉफी 2023 में अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। हम इस समय तैयार है डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में अगले मैच के टॉस के लिए। और इस टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन के माजी अध्यक्ष नीलम नाइक साहब को, जिनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। ग्रामीण पूल से ये मुकाबला होने वाला है। एक तरफ श्री गणेश भरोडी और दूसरी तरफ कृष्णा स्टोन कारिवली, दोनों टीमों के कैप्टन से यहाँ पर मौजूद है। दोनों कप्तानों का हार्दिक स्वागत। और एक विशेष बात, कृष्णा स्टोन कारिवली टीम के कैप्टन पप्या खारिक, जिनका आज जन्मदिन है। पप्या खारिक, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अल्ताफ बाली साहब, पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और सभी क्रिकेट प्रेमियों की ओर से। नीलम नाइक साहब का शुभ आगमन, उनका भी हार्दिक स्वागत है। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स के लिए हम शुक्रगुजार है जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंजकर साहब के। टॉस कॉइन दोनों कैप्टन्स की जानकारी के लिए, एक तरफ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, और दूसरी तरफ ये टूर्नामेंट जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, बाली ट्रॉफी 2023। पप्या खारिक कॉल देते हुए, बाली ट्रॉफी कहना है उनका, लेकिन आया है पायनियर स्पोर्ट्स।
और टॉस को जीता है श्री गणेश बरोडी टीम के कैप्टन अजय पाटिल ने। टॉस विनिंग कैप्टन को हम दे रहे हैं रोलेक्स मेडिकेयर की ओर से ये आकर्षक किटबैक, थैंक्स टू फहद दलवी। थैंक यू सो मच नीलम नाईक साहब। अजय, टॉस तुमच्या बाजूने लागलेला आहे। बाली ट्रॉफीमध्ये टॉसला जास्त महत्त्व असतं का तुमच्या दृष्टीनं, आणि टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय काय? माझा निर्णय क्षेत्ररक्षण करणार मी पहिले, आणि टॉसला मी तेवढं महत्त्व देत नाही, कारण की जेव्हा आपण क्रिकेट ग्राउंडमध्ये जेवढं चांगलं खेळू तेव्हा आपला परफॉर्मन्स जर चांगला झाला तर आपण जिंकतो। त्याचमुळे जर टॉस जिंकलो किंवा हारलो, आपण प्रत्येक मॅचमध्ये 100% देण्याचा प्रयत्न करायचा, एवढंच। या हंगामामध्ये भरपूर स्पर्धा तुम्ही खेळलेल्या आहात, पण कुठेतरी संघ जिथपर्यंत पोचायला पाहिजे तिथपर्यंत पोचत नाही आहे। नेमका काय चुकतंय, नेमकं काय चुकतंय? तसं बघायला गेलं तर प्रत्येक टुर्नामेंटमध्ये आमचा परफॉर्मन्स खूप चांगला होतो, पण 2 किंवा 3 मॅच जिंकलो की क्वालिफायचा राऊंड असतो तेव्हा आम्ही हारतो। पण प्रत्येक मॅचमध्ये आम्ही कंटिन्यू एक टीम म्हणून खेळत नाही। प्रत्येक मॅचमध्ये आमची पोरं वेगवेगळी असतात। प्रत्येक मॅचला जी पोरं चांगली खेळतात, जे मेन प्लेयर आहेत आमचे 2-3 वरचे, ते कंटिन्यू मॅचला येत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही कदाचित हारत असणार। थँक्यू सो मच, आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा असतील या महत्त्वाच्या मॅचसाठी। पप्या, पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। टॉस किती महत्त्वाचा होता? टॉस महत्त्वाचा होता, पण आता बॅटिंग आले, ठीक आहे। ॲज अ कॅप्टन काय सांगायला, रिटर्न गिफ्ट देण्याचा प्रयत्न असेल? हो, नक्कीच प्रयत्न राहील। किती स्कोअरपर्यंत पाहता तुम्ही तुमच्या टीमला? श्री गणेश बरोडी टीमबद्दल काय वाटते? 5-5 षटकांची मॅच असणार आहे। 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू। थँक्यू सो मच, आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील या महत्त्वाच्या मॅचसाठी। सो न्यूज फ्रॉम द AA भारत गॅस टॉस बॉक्स, श्री गणेश बरोडी वन द टॉस अँड दे हॅव डिसाइडेड टू bowl first. It's back to commentary box. Sunil Pawar is there. मज़र खान आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे। इट्स ओवर टू मज़र खान। थैंक यू अजय गरज सर। तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर जो शुरुआत हुई बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर की गई है। 63 का टारगेट है और पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई बल्लेबाज नितिन पाटिल ने। नितिन पाटिल और संदेश भोईर ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज है। बंद्रे मारुति कालेर और बालाजी स्पोर्ट्स बी के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। एक अच्छा टारगेट हम कहेंगे क्योंकि 63 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि शुरुआत यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन की गई। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री से अपना खाता खोला गया है वहाँ पर बल्लेबाज नितिन पाटिल द्वारा। पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत की है शरहद ने। शरहद वहाँ पर और इसी बीच वहाँ पर देखना है और ऑन द लेग्स बोल्ड होते हुए बल्लेबाज, विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। तो क्या बेहतरीन खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैच की पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री और उसके बाद विकेट हासिल किया है शरद ने। देखिए अगर हम शरद की बात करें तो पिछले बाली ट्रॉफी में भी बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा था और कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पहला ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। बल्लेबाजी के लिए इस वक्त सागर भोईर आते हुए। सागर भोईर ने आज 2 ओवर भी किए जिसमें उन्होंने जो गेंदबाजी की है 19 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया है। अब देखना है कि बल्लेबाजी में क्या काम करते हैं। इसके बाद एक और बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा। बरोडी स्पोर्ट्स और कारिवली के बीच में अगला मैच रहेगा। लेकिन ये मैच भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन चलता हुआ बंद्रे मारुति कालेर और बालाजी स्पोर्ट्स बी के बीच में। उसी बीच वहाँ पर फुल टॉस गेंद बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया और गेंद इस वक्त बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए।
अच्छा स्ट्रोक आता वहाँ पर बैट्समैन सागर भोईर के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से फुल टॉस गेंद थी, फ्रंट फुट को आगे निकाल कर इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया 4 रनों के लिए। स्कोर अब 8 पर जा पहुंचा है। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद विकेट और फिर से ये बाउंड्री। दोनों बल्लेबाजों ने जो अपना खाता खोला वो बाउंड्री के साथ खोला है। हालांकि नितिन ने दूसरी गेंद के ऊपर वो आउट हो गए, लेकिन पहली गेंद का सामना करते हुए चौके से अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज। बाली ट्रॉफी 2023 सीजन 7 ये मैच नंबर 2 चलता हुआ। इस बार अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए वहां पर नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेल दिया और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिलता हुआ सागर भोईर द्वारा। बहुत ही अहम खिलाड़ी है सागर भोईर बालाजी स्पोर्ट्स बी के, क्योंकि गेंदबाजी भी वो करते हैं और बल्लेबाजी भी हम देख रहे हैं कि 1 डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए आए और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद ये सिंगल रन की मदद से 9 पर स्कोर जा पहुंचा 1 विकेट गंवाने के बाद। इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया वहां पर संदेश भोईर ने और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज संदेश भोईर। बीपीएल सीजन 2 में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी उनकी। फाइनल मुकाबले में जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी, फिर से वहां पर देखना इस बार क्या कुछ हो पाता है और विकेट वहां पर गिरता हुआ। पहले ओवर में ही हम देख रहे हैं कि 2 झटके दे दी है शरद ने। ये खास बात रहती है शरद की कि विकेटें वो निकालती है। हम देख भी रहे कि 2 विकेटें अब तक निकाल चुके, पहले नितिन और अब एक बेहतरीन बल्लेबाज सागर भोईर आउट होकर वापस जाते हुए। प्रहलाद पाटिल रेड कैप के साथ इस वक्त आ चुके हैं, जीसीए में खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे लग रहा है जो जीसीए की टीम है उसमें ज़्यादातर जो खिलाड़ी वो पुराने खिलाड़ी नजर आएंगे, जिसमें प्रशांत भी है और प्रहलाद पाटिल भी है। तो पहले ओवर में यहाँ पर 2 विकेटें गिर चुकी और रन बनाए गए हैं 10। नितिन और सागर भोईर ये 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर खेल की शुरुआत हुई है, 2 बाउंड्री भी लगी है और 2 विकेटें भी गिरी है, तो मिला जुला खेल देखने को मिला यहाँ पर पहले ओवर में। नए बल्लेबाज अब आए हैं, अवी चौधरी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जबकि गेंदबाजी में अब शरद के बाद देखना है कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। वहाँ पर रोशन को बुलाया गया। आज रोशन ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, जिसमें उन्होंने जो पारी खेली आज 12 गेंदों का सामना करते हुए 29 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली है। अब देखना है कि गेंदबाजी में क्या कमाल करते हैं। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से अजय घरत सर जॉइंट होते हुए, वेलकम सर, आपका स्वागत है। थँक्यू सो मच मजहर खान। यावेळेस एक जबरदस्त इनसाइड आउट कव्हर ड्राईव्ह, बॉल डीप कव्हरला ट्रॅव्हल होतोय, फिल्डर दुरून पोहोचले तोपर्यंत 2 धावा घेण्याची संधी तिकडे उपलब्ध होती संदेश भोईरकडे। अतिशय तंत्रशुद्ध फटका। पहिल्या षटकामध्ये 2 महत्त्वाचे गडी बाद झालेत आणि 2 चौकार देखील आले होते, परंतु ओव्हरऑल आपण जर बघितलं तर शरदनं खूप चांगली गोलंदाजी केली, कारण 2 मोठे झटके त्याने दिलेत। नितिन पाटील आणि सागर भोईरला त्याने बाद केलं। पुन्हा ड्राईव्ह करायचा होता, यावेळेस अचूक टायमिंग पाहायला मिळत नाही आहे। चांगलं क्षेत्ररक्षण दिलीप पाटील यांचं पाहायला मिळतं एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये। फक्त सिंगल आली आहे, धावसंख्या 13 या अंकावर जाऊन पोहोचते। मोठं टार्गेट आहे मजर, हे टार्गेट पाहता एक चांगली पार्टनरशिप येथून बनवावी लागेल। टार्गेटचा जर पाठलाग करायचा असेल सक्सेसफुली तर संदेश भोईर आणि अवी चौधरी यांना। जी बिल्कुल, टारगेट हम देखें तो 63 का टारगेट है। हालांकि शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई, लेकिन क्रीज पर अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां मौजूद है। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं और ये लेग बाय के रूप में सिंगल रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। विथ द स्पिन खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडूची लाईन मिस केली गेली आणि पायाचा अगदी वेध घेतलाय चेंडूनं। चांगली गोलंदाजी रोशन म्हात्रे करत असताना चांगलं योगदान रोशन म्हात्रेचं राहिलं या मॅचमध्ये। आणखी एक सुरेख बॉल, हा बॉल फार संथ गतीनं टाकला गेला होता। अप्रतिम गोलंदाजी, आणखी एक लेग बायची धाव येते। एकेरी दुहेरी धावांनी आव्हानापर्यंत पोहोचणं थोडंसं कठीण असणार आहे। अधूनमधून मोठे फटके येणं गरजेचं आहे बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी संघासाठी।
जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ और बैट्समैन संदेश भोयर भी अब रनआउट होकर वापस लौटते हुए, तो ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है बालाजी स्पोर्ट्स बी का। पहले ओवर में 2 झटके और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बेहतरीन बल्लेबाज संदेश भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। देखिए 3 रनों का पेनल्टी यहाँ पर लगा है बंद्रा मारुति कालेर को, और इस ओवर के बाद वो 3 रन हम ऐड कर देंगे। 15 रन 3 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स बी नए बल्लेबाज अब मोनिश पाटिल बल्लेबाजी के लिए आते हुए। मोनिश पाटिल की हम बात करें तो बाली ट्रॉफी 2021 में बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा था, और जो साथ ही उनके खिलाड़ी अवि चौधरी, उनका तो जो परफॉर्मेंस रहा था बाली ट्रॉफी 2019 में, वो तो कमाल का परफॉर्मेंस रहा था। अब दोनों जो बल्लेबाज है वो कमाल के बल्लेबाज है, बेस्ट बॉलर रहे थे अवि चौधरी। चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे अवी चौधरी, यामध्ये तिळमात्र शंका नाही. पावलांचा वापर लॉफ्ट करायचा होता, परंतु एलिव्हेशन अजिबात पाहायला मिळत नाही. डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन आहे, फक्त एक धाव मिळेल या बॉलवर अवी चौधरीला. एका धावेनं धावसंख्या हळुवारपणे पुढे सरकत असताना जाऊन पोहोचले 16 या आकड्यावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात, आणि याचबरोबर 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. पॉवर प्ले संपलाय. पेनल्टीच्या 3 धावा देखील आता स्कोअरमध्ये ॲड केल्या जात आहेत. बंद्रा मारुती काल्हेर संघाचे कॅप्टन उशिरा पोहोचले होते टॉससाठी, आणि त्यामुळेच 3 धावांनी बंद्रा मारुती काल्हेर टीमला ऑर्गनायझिंग कमिटीकडून पेनलाइज करण्यात आलेला आहे. 3 धावा स्कोअरमध्ये ॲड होत आहेत. एकूण धावसंख्या 3 बाद 19. जी बिल्कुल, 2 ओवर का खेल यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, जिसमें 44 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लगभग जो आस्किंग रन रेट है वो 15 का हो चुका है। अब पहले 2 ओवर में तो बल्लेबाजों ने उतने रन नहीं बनाए, लेकिन अब यहाँ से जो आने वाले ओवर है उसमें बल्लेबाजों को रन की तरफ जाना होगा, बड़े हिट की तरफ जाना होगा। लेकिन हम गेंदबाजी देख रहे हैं कि अब तक दोनों गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। पहले ओवर में शरद और उसके बाद रोशन ने, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है। देखना है कि अब तीसरे ओवर में एक और बेहतरीन गेंदबाज दिलीप पाटिल को बुलाया गया है। दिलीप पाटिल जिनके पास है एक्सपिरियंस कूट कूट कर भरा हुआ है। अनुभवाची तर कुठल्याच प्रकारची कमतरता नाही आहे, मात्र खेळपट्टीवर अजूनही 2 अतिशय घातक फलंदाज आहेत. विशेषतः मोनिश पाटील अशा सिच्युएशनमध्ये कित्येकदा त्याने फलंदाजी केलेली आहे, आणि कित्येकदा अशा इक्वेशनमध्ये देखील त्याने सामने जिंकून दिलेले आहेत. अगदी एक हाती सामने जिंकून देण्याची धमक असलेला फलंदाज आहे मोनिश पाटील. अवी चौधरीकडे देखील प्रचंड अनुभव आहे, आणि त्यामुळेच सामना अजूनही चांगल्या अवस्थेत आहे असं मला वाटते. 18 चेंडू 44 धावा हे समीकरण सरवली बी संघासमोर. दिलीप पाटीलचा पहिला बॉल, चांगला बॉल आहे, अगदी खोलवर टप्प्याचा पूर्ण लांबीचा चेंडू, अक्षरशः खोदून काढावा लागलाय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय वॅडिश मिडॉनला, एकच धाव मिळते. जी बिल्कुल, यहाँ पर ओवर नंबर चांगल्या बॉलनं सुरुवात केली आपल्या स्पेलला दिलीप पाटीलनं. अनेक स्पर्धांमध्ये या मैदानावर दिलीप पाटील खेळलेला आहे. चांगला अनुभव आहे या मैदानावर खेळण्याचा, आणि त्याचा फायदा येथे आपल्या संघाला मिळवून देण्याचा तो प्रयत्न करताना दिसतोय. 17 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी संघ या ठिकाणी धावांचा पाठलाग करतोय. अजूनही 43 धावांची आवश्यकता, धावसंख्या 3 बाद 20. लवकरात लवकर फलंदाजांना गिअर्स चेंज करावे लागणार आहेत. तर मोनिश पाटीलनं 1 चेंडू फेस केला आत्तापर्यंत, फक्त 1 धाव जोडली आहे. अवी चौधरीनं 3 चेंडूंचा सामना करत असताना 1च धाव जोडलेली आहे. स्ट्रगल केलं आहे आत्तापर्यंत अवी चौधरीनं. यावेळेस स्लॉक केलाय ऑन साईडला, उंची फार जास्त आहे, लांबी कमी, परंतु नो मॅन्स लँडमध्ये मिसटाईम स्ट्रोक होता. सुदैवी ठरला या ठिकाणी फलंदाज मोनिश पाटील. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 22 वर जाऊन पोहोचली आहे. धावांसाठी फार जास्त संघर्ष करावा लागतोय फलंदाजांना. खरं तर बंद्रा मारुती काल्हेर संघानं सुरुवात दमदार केली होती या मॅचमध्ये नंदन पाटीलनं, मात्र तो बाद झाल्यानंतर कुठेतरी डाव गडगडताना दिसला होता. परंतु शेवटच्या ओव्हरमध्ये सलामीवीर रोशन म्हात्रेनं सलगचे 3 षटकार ठोकले, आणि त्यामुळेच एक चांगली धावसंख्या आपल्याला फलकावर पाहायला मिळाली. यावेळेस स्वीप करत असताना बॉल ट्रॅव्हल होतो डीप स्क्वेअर लेगला, तिकडे देखील फिल्डर उपस्थित आहे. चांगली फिल्डिंग तिथे, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, जास्त वेळ घेतला नाही आहे फिल्डरनं. एका हाताने चेंडू फील्ड केला आणि लगेच थ्रो केला विकेट कीपरकडे. फक्त 1 धाव मिळते. काल्हेर संघाचं पारडं थोडंसं जड होत चाललेलं आहे. एका धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे
23वर अजूनही 40 धावांची आवश्यकता आहे. फक्त 15 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. उसका कारण ये है कि जो गेंदबाजी हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है. तीसरे ओवर में भी हम देख रहे हैं कि नफीतुली गेंदबाजी करते हुए दिलीप पाटिल. सुरेख बॉल अपील होतंय कॉट बिहाइंडसाठी. मात्र अपीलमध्ये फारसं तथ्य नाही आहे. चेंडू अगदी बॅटच्या जवळून जरूर निघून गेला होता. उत्साह होता, फक्त अपीलमध्ये आत्मविश्वास नव्हता. परंतु अतिशय सुंदर लाईन तिथे मेंटेन करत असताना गोलंदाज दिलीप पाटील. साईड आर्म गोलंदाजी 40+ खेळाडू आहेत, परंतु तरीही वेग तुम्ही पाहू शकाल किती भन्नाट आहे त्यांच्याकडे. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी वहाँ पर देखने को मिल रही है लगातार. अतिशय इकॉनॉमिकल षटक आतापर्यंत हे राहिलंय. यावेळेस उडवलाय चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला. फिल्डर उपस्थित. जबरदस्त कॅच, अप्रतिम कॅच. फलंदाज बाद. नंदन पाटील डीपमध्ये. या अगोदर देखील खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण नंदनने केलं होतं त्याच क्षेत्रामध्ये, आणि आता हा झेल त्याने स्वीकारला आहे. अगदी इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर उपस्थित आहे. स्क्वेअर लेग आणि डीप मिड विकेटच्या दरम्यान नंदन पाटील. बॅटच्या थोडासा आतमध्ये लागला होता हा बॉल. बॉटम हँडचा वापर जरूर केला गेला होता, परंतु टायमिंग चुकलं होतं आणि त्यामुळेच जे एलिव्हेशन पाहिजे होतं फिल्डरला क्लिअर करण्यासाठी ते एलिव्हेशन तेथे प्राप्त करू शकला नाही आहे फलंदाज. निराश होऊन तंबूत परतत असताना अवी चौधरी. धक्का क्रमांक 4 बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बीला. जी बिल्कुल, यहाँ पर ये चौथा विकेट अब गिर चुका है बालाजी स्पोर्ट्स का, और अवी चौधरी भी अब आउट होकर वापस जाते हुए. लगातार हम देख रहे थे कि स्ट्रगल कर रहे थे अवी. 3 गेंदें डॉट की थी और सिर्फ एक ही रन बनाकर वापस लौटते हुए. कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाजुक स्थिति है भाई यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स की. समीकरण सातत्याने आता आपण बघतोय की खडतर होत चाललेलं आहे. अवघ्या 13 चेंडूंचा खेळ उरला या मॅचमध्ये आणि अजूनही 40 धावांची आवश्यकता आहे बालाजी स्पोर्ट्स सरवली संघाला. नवीन बॅटर करण. यावेळेस हो चेंडू पाठीमागे ट्रॅव्हल होतोय. सुरेख फिल्डिंग. क्षेत्ररक्षणाची उत्तम साथ मिळते. खरं तर विकेट किपरनं झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला होता. मला वाटतं बॅटला देखील स्पर्श झाला होता. चेंडूचा रिप्लेमध्ये पाहणं इंटरेस्टिंग असेल, परंतु डॉट बॉल येतोय आणि याचबरोबर हे सक्सेसफुल षटक समाप्त झाले. दिलीप पाटीलचं फक्त 4 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्त्वाचा गडी बाद केला. अवी चौधरीला तंबूचा रस्ता दाखवला. 3 षटकांची समाप्ती झाली. धावसंख्या 4 बाद 23 आणि उर्वरित 2 षटकांमध्ये तब्बल 40 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरिता बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी संघाला. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली है. तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन गेंदबाज का भी साथ दिया जा रहा है. जो उनके आउटफील्ड के खिलाड़ी, हमने देखा कि जिस तरह से नंदन पाटिल ने कैच पकड़ा और इस बार जो शॉर्ट फाइलिंग पर खड़े हुए खिलाड़ी थे उनकी कमाल की फील्डिंग रही है. तो लगातार यहाँ पर गेंदबाज का साथ दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. जो काम 3 ओवर में नहीं हो पाया, अब वो काम 2 ओवर में करना होगा, क्योंकि 12 गेंदें और जीतने के लिए 40 रन अब यहाँ से चाहिए. जबकि पहली 18 गेंदों में 23 ही रन बनाए गए बल्लेबाजों द्वारा और 4 विकेटें भी गिरी है. बघा पिछाडीवर आहे या मॅचमध्ये सध्या तरी बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी संघ, परंतु जोपर्यंत मोनिश पाटील खेळपट्टीवर आहे तोपर्यंत विजयाच्या आशा देखील पल्लवित असतील, कारण ह्या फलंदाजामध्ये क्षमता आहे अशा प्रकारचे कारनामे करण्याची, आणि कित्येकदा ते आपण पाहिलेलं देखील आहे इतिहासामध्ये. अशक्यप्राय आव्हानं देखील त्याने पेललेली आहेत, तर त्यामुळेच सामन्यामध्ये अजूनही रंगत आहे असं मला वाटतंय. 12 चेंडू आणि 40 धावा. क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आहे. ड्रिंक्स ब्रेक आता समाप्त होत आहे आणि पहिल्या 3 षटकांसाठी 15 मिनिटांचा अवधी देखील खर्च करण्यात आलेला आहे, म्हणजेच ओव्हर रेट अगदी बरोबर आहे. जी बिल्कुल, ओवर रेट भी यहाँ पर ठीक देखने को मिल रहा है और गेंदबाजी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली. लेकिन जब तक मोनिश वहाँ पर मौजूद रहेंगे तब तक ये हम बता नहीं सकते कि पल्ला किसका भारी. हालांकि अभी तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त पल्ला कहीं ना कहीं थोड़ा भारी नज़र आता हुआ बन रहा है मारुति कालेर का. लेकिन देखना है कि अब आने वाले ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी रहेंगी और गेंदबाजी. पारडं तर जड झालेलंच आहे बंद्र्या मारुती काल्हेर संघाचं, परंतु सामना संपलेला नाही आहे आणि त्यामुळेच सामन्यामध्ये अजूनही थोडीशी चुरस पाहायला मिळते, कारण मोनिश पाटील अजूनही खेळपट्टीवर ठाण मांडून आहे, जो केव्हाही आक्रमणाला सुरुवात करू शकतोय. अतिशय सुंदर प्लेयर्स पेव्हिलियन या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत मापोलीचे फरहान पटेल आणि इरफान भुरे साहेबांकडून, आणि त्यांच्याच नावाने दोन्ही प्लेयर्स पेव्हिलियन आपण बघतोय. जी बिल्कुल, हर साल हम देखते हैं जब भी बाली ट्रॉफी रहती है तो इरफान भुरे साहब और फरहान पटेल साहब की तरफ से 2 डगआउट हमें ज़रूर मिलते हैं. और इस वक्त जो टीम बालाजी स्पोर्ट्स वो है फरहान पटेल डगआउट में इस वक्त बैठी हुई है, जहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराश नज़र आ रही है उनकी पूरी टीम. कामगिरी निराशाजनक झाली आहे. गोलंदाजीमध्ये खरं तर एक वेळ त्यांना मोमेंटम चांगला प्राप्त झाला होता. नंदन पाटील बाद झाल्यानंतर मिडल ऑर्डरच्या फलंदाजांना कुठेतरी नेस्तनाबूत केलं होतं गोलंदाजांनी.
विशेषतः आवी चौधरीचं षटक चांगलं राहिलं होतं. त्यानंतर सागर भोईरनं तिसऱ्या षटकामध्ये चांगला पलटवार केला होता, पण तो डेथ ओव्हर्समध्ये निराशाजनक गोलंदाजी पाहायला मिळाली जयेश पाटीलकडून. आणखी एक चांगला बॉल येतोय, सुरेख गोलंदाजी. जी बिल्कुल, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो फिर इस मैच से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है. रोशन को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और पहली 2 गेंदें डॉट होती हुई, और इस बार देखना वहाँ पर हिम्मत जुटाई थी बल्लेबाज ने, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओह बिल्कुल आसान सा कैच इस बार छूट गया है. दिलीप पाटील होते चेंडूखाली. यावेळेस झेल जास्त अवघड नव्हता, जरूर चेंडू उंच उडाला होता, परंतु एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आणि दिलीप पाटील सारखे क्षेत्ररक्षक जेव्हा चेंडूखाली असतात तेव्हा अपेक्षा हीच असते की झेल पकडला जाईल, परंतु कॅच अखेर ड्रॉप झाली आहे. बघायचं याचा फायदा घेतला जाईल की नाही मोनिश पाटीलकडून. 9 चेंडू शिल्लक, 40 धावांची गरज. इस बार देखना है वहाँ पर रोशन की ये गेंद बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी और वाइट. लगातार 3 गेंदें डॉट भी हुई है अजय सर. डॉट गेंदों से अब यहाँ पर बचना होगा बल्लेबाजी वाली टीम बालाजी स्पोर्ट्स बी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉट गेंदे भी खेले जा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज. खऱ्या अर्थानं टीम एफर्ट पाहायला मिळालेला नाही आहे सरवली संघाकडून. त्याचाच परिणाम मोनिश देखील अतिशय दबावामध्ये फलंदाजी करतोय. स्वीप करत असताना डीप मिड विकेटला चांगली फिल्डिंग, फेक येते विकेट कीपरकडे, परंतु तत्पूर्वी 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स, परंतु सिंगल डबलनं सामना जिंकता येणार नाही आहे. फक्त धावफलक हलता राहील. बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी संघाचा सामना जिंकायचा असेल तर प्रत्येक बॉल हा आउट ऑफ द पार्क खेळणं आता गरजेचं झालेलं आहे. धावसंख्या झाली आहे 4/26. विजयाकरिता अजूनही 37 धावांची आवश्यकता आहे. फक्त 8 चेंडूंचा खेळ बाकी. जी बिल्कुल, अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. 37 रन अभी भी यहाँ से चाहिए, जबकि गेंदें बची हुई है सिर्फ 8. मोनिश पाटिल, अब उनको बड़े हिट की तरफ जाना होगा. फिर से वहाँ पर देखना एक और बेहतरीन गेंद देखने को मिली वहाँ पर रोशन द्वारा. बल्लेबाजों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है खुलकर बल्लेबाजी करने के लिए. आज़ादी भरी बल्लेबाजी यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज कर ही नहीं पा रहे. कमालीचा खेळ या मॅचमध्ये दाखवलाय रोशन मात्रेनं. आधी फलंदाजीमध्ये त्याने चमक दाखवली. 12 बॉल्समध्ये 29 धावांची बहारदार खेळी साकारली. त्यानंतर दोन्ही षटकांमध्ये अफलातून इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली आहे. स्लोवर बॉल फुल टॉस, यावेळेस मोठा फटका, चेंडू फेकून दिलाय डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. हा येतोय उत्तुंग षटकार. जी बिल्कुल, फुल टॉस गेंद थी और इस बार नहीं बख्शा वहाँ पर मोनिश पाटिल ने. गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर और ये सिक्सर आता हुआ इस गेंद के ऊपर. 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है. रन बनाए गए हैं 32 रन. अब यहाँ से 6 गेंद और जीतने के लिए जो रन है वो 31 रन है. 4 ओवर में जो काम हुआ है अब वो काम 1 ओवर में करना होगा. फारच कठीण समीकरण आहे बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी संघाच्या फलंदाजांसमोर. मोनिशने षटकार तर ठोकलाय, परंतु उशीर झालाय की काय, हे मोठे फटके कुठेतरी आधीच येणे गरजेचं होतं, परंतु अजूनही मॅथमॅटिकली पॉसिबल आहे. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 31 धावा देखील बनवल्या जाऊ शकतात. जरूर फार कठीण काम असणार आहे. पारडं पूर्णपणे जड झालेलं आहे या मॅचमध्ये. बंद्र्या मारुती काल्हेर संघाचं जबरदस्त कामगिरी काल्हेर संघाच्या खेळाडूंनी केली आहे. रोशन मात्रेसाठी सामना चांगला राहिला, फक्त शेवटचा बॉल त्याचा कमजोर पडला. अगदी फ्रेंडली फुल टॉस होता आणि त्याचा फुल टोल वसूल केला गेलाय फलंदाज मोनिश पाटीलकडून. सध्या स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय करण, ज्यानं 1 चेंडूचा सामना केलाय. अकाउंट ओपन केलेलं नाही. शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाज सज्ज होत असताना मयूर. धावांचं भरपूर चांगलं बॅकअप आहे मयूरकडे. 6 चेंडू आणि 31 धावा असं समीकरण या मॅचमध्ये. आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना आहे. 4था दिवस तुम्ही पाहत आहात बाली ट्रॉफी 2023. यानंतर देखील ग्रामीण पूलमधून एक मोठा सामना असेल. भरोडी आणि कारिवली या 2 संघांदरम्यान. चांगला बॉल आहे, अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू. त्याला ड्राईव्ह करत असताना पायांच्या समोरून स्ट्रेटिश डीप मिडॉनला फक्त 1 धाव मिळते आणि आता 5 चेंडूंमध्ये 5 सलग षटकार ठोकावे लागतील मोनिश पाटीलला. जर त्याने 5 बॉल्समध्ये 5 षटकार ठोकले तर मात्र त्याला अक्षरशः खांद्यावर हुसलून नेतील त्यांचे संघ सहकारी. जी बिल्कुल, अब वही काम करना होगा यहाँ पर बैट्समैन मोनिश पाटिल को. और उसी बीच वहाँ पर देखना इस बार शुरुआत कर दी है. कॉर्नर के ऊपर से गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए. सुरुवात तर झालेली आहे. मागच्या ओव्हरमध्ये देखील शेवटच्या बॉलवर षटकार ठोकला होता मोनिश पाटीलनं आणि जोपर्यंत मोनिश पाटील आहे तोपर्यंत हा सामना जिवंत आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. 4 बॉल्समध्ये आता 4 षटकारांची आवश्यकता आहे. आखूड टप्प्याचा बॉल होता, जास्त वेग देखील नव्हता या बॉलमध्ये आणि अगदी सहज त्या चेंडूला भिरकावून दिलंय, पुल केलंय इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. हा समोरच्या बाजूने षटकार ठोकलाय काऊ कॉर्नरच्या दिशेनं. जबरदस्त फटका.
अब अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई मोनिश पाटिल द्वारा। सामना अजूनही संपलेला नाही हेच दाखवून देत असताना आपल्या मोठ्या षटकारांनी मोनिश पाटील विजयाच्या आशा अजूनही पल्लवीत आहेत या मॅचमध्ये बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी संघाच्या. 2 क्लोजिंग फिल्डर, एक शॉर्ट लेगला आणि एक सिली पॉइंटला. फलंदाजावर प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न जरूर सुरू आहे. एक चांगला चेंडू इथे टाकायचा आहे गोलंदाज मयूरला. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सामना करतोय मोनिश पाटील. उडवायचा होता परंतु इनसाइड एज बॉल ट्रॅव्हल होतोय लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये. धाव घेण्याचा अजिबात प्रयत्न होत नाहीये. फिल्डर डीपमध्ये उपस्थित. निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि आता मात्र उरली आहे फक्त औपचारिकता या मॅचमध्ये. बंद्र्या मारुती काल्हेर संघ विजयाच्या अगदी उंबरठ्यावर. 3 लीगल चेंडूंची आवश्यकता आहे विजय संपादित करण्यासाठी या मॅचमध्ये बंद्र्या मारुती काल्हेर टीमला. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. यावेळेस चांगला फटका जरूर आहे. बॉल जाईल सीमारेषा पार. षटकार येतोय परंतु आनंद नाहीये फलंदाजाच्या चेहऱ्यावर. सामना हातातून निसटलेला आहे. येथे एखादा चमत्कारच पराभवापासून वाचू शकतोय बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी संघाला. बघा क्रिकेटचा खेळ आहे. क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी काय घडेल याचा नियम नाही. एखादा नो बॉल जर आला आणि त्याच्यावर षटकार फलंदाजाने ठोकला तर मात्र पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये चुरस निर्माण होऊ शकते आणि असं देखील काही वेळा घडलेलं आहे टेनिस क्रिकेटच्या खेळामध्ये. 2 चेंडू शिल्लक, 18 धावांची आवश्यकता. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज मयूर. ओहो ओहो, नो बॉलचा इशारा आणि बॉल पाठवलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. षटकार. सामन्यामध्ये चुरस. बीमर बॉल. ज्या गोष्टीची मी चर्चा करत होतो तेच घडलेलं आहे. नो बॉल येथे गोलंदाजाने टाकलाय आणि फलंदाजाने त्याचा पुरेपूर फायदा घेतलाय. षटकार आलाय मोनिश पाटीलच्या बॅटमधून. सनसनाटी निर्माण झालेली आहे संपूर्ण स्टेडियममध्ये. सामना बदलतोय. 7 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 52 या आकड्यावर आणि आता 11 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. व्हाट अ मॅच. येस, इट्स अ बीमर. योग्य निर्णय पंचांचा, कारण अगदी छातीच्या जवळपास हा हाईटला बॉल होता. ओव्हर वेस्ट हाय फुल टॉस होता. गोलंदाजानं पायावर स्वतःच्या कुऱ्हाड मारून घेतलेली आहे. स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतलेला आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. शेवटच्या ओव्हरमध्ये तब्बल 31 धावांची आवश्यकता होती. पहिल्या बॉलवर सिंगल आला, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर गोलंदाजानं डॉट बॉल देखील टाकला होता. परत षटकार आला आणि पुढचा बॉल नो बॉल, त्याच्यावर देखील षटकार आलाय. आतापर्यंत 3 षटकार आलेत. लाजवाब मॅच. अंगावर शहारा आणणारी ही मॅच आहे. नेल बॅटिंग फिनिश. 2 चेंडू 11 धावा. फ्री हिट बॉल. सुरेख बॉल. चांगला बॉल आहे हा. एज लागली आहे. बॉल पाठीमागे ट्रॅव्हल होतोय. शॉर्ट हँडमॅनला चांगली फिल्डिंग. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे आणि आता पुन्हा एकदा सुटकेचा निश्वास टाकला असेल बंद्र्या मारुती काल्हेर टीमच्या कॅप्टननं. एक आता चांगला चेंडू टाकायचा आहे. एक लीगल बॉल टाकायचा आहे सामना जिंकण्याकरिता गोलंदाज मयूरला. पुन्हा एकदा सामना झुकलाय बंद्र्या मारुती काल्हेर संघाच्या बाजूनं. मोनिशनं खूप चांगले प्रयत्न केलेत परंतु इतर फलंदाजांच्या हवी तशी साथ मिळाली नाही आणि मोनिश पाटीलनं देखील सुरुवातीला फार जास्त स्ट्रगल केलं. जरूर या शेवटच्या ओव्हरमध्ये त्याने चांगले फटके खेळलेले आहेत. 1 चेंडू 11 धावा. आणखी एखादा एक्स्ट्रा बॉल, आणखी एखादा नो बॉल, त्याच्यावर चौकार किंवा षटकार. मॅचमध्ये पुन्हा एकदा रंगत निर्माण होऊ शकते परंतु तसं काही गोलंदाज करणार नाहीये. यावेळेस मिस टाइम स्ट्रोक. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून बॉल ट्रॅव्हल होतोय. लीगल बॉल आहे आणि याचबरोबर हा सामना समाप्त होतोय. मॅच अखेर जिंकलीये 10 धावांनी बंद्र्या मारुती काल्हेर संघानं. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम बंद्र्या मारुती काल्हेर अँड हार्ड लक टफ लक बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी. हार्ड लक मोनिश पाटील. लगेच आपण वळणार आहोत या सामन्याच्या पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये.
गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2023 में। चौथे दिन का खेल आप इस समय एंजॉय कर रहे हैं। सीधा प्रसारण प्रिंस मूवीज़ पर आपके लिए ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है, पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब के सौजन्य से और अल्ताफ बाली साहब के सौजन्य से, जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो आज का दूसरा मैच जो कि ग्रामीण पूल से खेला गया समाप्त हो चुका है। मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच में था, एक तरफ बालाजी स्पोर्ट्स सरौली बी थी और दूसरी तरफ बंद्रा मारुति कालेर। काफ़ी रोमांचक मैच देखने को मिला और आखिरकार 10 रनों से मैच को जीतने में कामयाब हुई बंद्रा मारुति कालेर टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम बंद्रा मारुति कालेर। इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स को, क्योंकि स्पॉन्सर्स है तो बाली ट्रॉफी है। हम थैंक्स कहते हैं मांगीलाल पालीवाल साहब को, रोकड़ा रास्ता एक ऐसा रास्ता जिससे आप रोकड़ा कमा सकते हो और एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। थैंक यू सो मच मिस्टर मांगीलाल पालीवाल, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट का। साथ में हम थैंक्स कहते हैं कोंडा गाजंगी साहब को, जिनके द्वारा सिटी का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। हम थैंक्स कहते हैं सुरेश मात्रे साहब अर्थात बाल्या मामा को, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है ग्रामीण फॉर्मेट के लिए। आरके बिल्डर्स के रणधीर मात्रे साहब और सुधीर मात्रे साहब, आपका भी विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है ग्रामीण फॉर्मेट के लिए। हम गोल्डन जोड़ी बाला सेठ पाटिल और सदा सेठ पाटिल, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके द्वारा 40+ का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। साथ में हम थैंक्स कहते हैं डोहले के गोल्डन मैन रुपेश जाधव साहब का, जिन्होंने तीसरा प्राइज स्पॉन्सर किया है ग्रामीण फॉर्मेट के लिए। AA भारत गैस टॉस बॉक्स जो है उसके लिए हम थैंक्स कहते हैं जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंजकर साहब को, उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। प्लेयर्स पेविलियन के लिए मापोली के फरहान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम लाइट हाउस को हम थैंक्स कहते हैं, ओनर पंकज भाई, थैंक यू सो मच। O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिन्होंने पूरी बाली ट्रॉफी की प्यास बुझाई है, शाहिद पापा एंड फैयाज अंसारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहना चाहेंगे SK स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खोदकर साहब को, उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। साथ में हम एक्रेलिक R2 के पल्लन भाई को भी थैंक्स कहते हैं, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफीज स्पॉन्सर की है। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराट सोरगे साहब, आपका विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा बहुत ही शानदार और कलरफुल ड्रेस स्पॉन्सर किए गए हैं बाली ट्रॉफी 2023 में। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे अनंता ठाकरे साहब और सुभाष ठाकरे साहब ठाकुरपाड़ा से, मैन ऑफ द मैच गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं, जिनके द्वारा थैंक यू सो मच। करसन फुलोरे साहब और भाऊ मात्रे साहब, आपका भी विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। 70 स्पोर्ट्स को हम थैंक्स कहना चाहेंगे, प्रोप्राइटर तारिफ सैयद साहब, आपके विशेष कोऑपरेशन के लिए थैंक यू सो मच। जानवी एथनिक स्टूडियो, जानवी टेक्सटाइल्स एंड कलेक्शन, प्रोप्राइटर नरेश निपुरते एंड रितेश गोरसे, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। साथ में हम थैंक्स कहते हैं रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब को। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू D Sakaria सूट एंड शेरवानी, मिस्टर चेतन सकारिया एंड सादिक भाई। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू AA मोबाइल स्टोर, अबुल्लेस अंसारी एंड अली खरबे। हम थैंक्स कहते हैं रॉयल मोटर्स के सैयद अफजल साहब को, जिन्होंने सिटी क्रिकेट के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए। गौरी फॉर्म सेंटर प्रोप्राइटर महबूब गोरी साहब, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। बिस्मिल्ला मोटर्स के रिजवान फ़की साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहते हैं अमन ग्रुप के मक्की पटेल एंड जुनेद पटेल साहब को, उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। हम थैंक्स कहते हैं SS टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे साहब को। हम थैंक्स कहना चाहेंगे RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स के गैसुद्दीन शेख और रज़ी कुवारी को। हम थैंक्स कहते हैं नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए साहिबा मोमिन को, जो कि ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे GV स्पोर्ट्स के जितू भाई को, जिन्होंने ओपन क्रिकेट के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए। साथ में हम थैंक्स कहते हैं RD ढाबा के ओनर और ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद दादा पाटिल साहब को। हम थैंक्स कहते हैं तनिष्का एंटरप्राइजेज़ के प्रोप्राइटर आनंद नायडू साहब को, उनके विशेष सहयोग के लिए। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे ओम साई एंटरप्राइजेज़ HG स्पोर्ट्स खानीवली को, सचिन गोडविंदे साहब और शेखर दलवी, थैंक यू सो मच। हम थैंक्स कहते हैं तेजस पाटिल साहब को, आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव के
अध्यक्ष जिनके द्वारा ग्रामीण क्रिकेट के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है. वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर कपिल पाटिल सर एंड कपिल पाटिल फैमिली. वी आर थैंकफुल टू सुजीत तात्या पाटिल. वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर रुपेश मात्रे एक्स MLA भिवंडी ईस्ट एंड हम थैंक्स कहते हैं संजय मात्रे साहब को, लायन ऑफ भादवड़ भिवंडी. सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया. और अब आइए हम हमारे मेहमानों को इनवाइट करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए. नीलम नाइक साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए जुड़ जाना है. साथ में प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैं बुलाना चाहूँगा अक्षय नाइक साहब को. कुंदन पाटिल साहब भी हमारे बीच में मौजूद है. आइए, आपको भी आना है. जोगेंद्र पाटिल, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपको भी आना है. विष्णु भाई अर्थात विष्णु पाटिल साहब भरोडी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपको भी आना है. तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की. सबसे पहला अवार्ड गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच एंड गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू नंदन पाटिल. नंदन पाटिल, आपसे रिक्वेस्ट आहे, आपको आना है. नंदन पाटिल आपण यायचं आहे. नंदन पाटिल मला वाटतं नाही आहेत, त्यांच्या वतीनं त्यांचे इतर सहकारी आलेले आहेत. गौरी होम सेंटर यांच्याकडून ही उशी आपण देत आहोत नीलम नाईक साहेबांच्या शुभ हस्ते. कॉंग्रॅच्युलेशन्स नंदन पाटिल. त्यानंतर पुढील पारितोषिक आपण देणार आहोत पॉवर प्ले परफॉर्मन्स ऑफ द मॅच अँड पॉवर प्ले परफॉर्मन्स ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू रोशन म्हात्रे. पॉवर प्लेमध्ये अतिशय सुरेख गोलंदाजी, इकॉनॉमिकल षटक हाताळलं होतं, फक्त 6 धावा खर्च केल्या होत्या. जोगेंद्र पाटील यांच्या शुभ हस्ते कोंडा गाजिंगी यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. रिस्ट वॉच आपण दिलेला आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रोशन म्हात्रे. यानंतर पुढचा अवॉर्ड आहे बाली मॅन ऑफ द मॅच अँड बाली मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू वन्स अगेन रोशन म्हात्रे. 29 रन्स इन जस्ट 12 बॉल्स आणि 2 इकॉनॉमिकल षटकं देखील टाकली. सुंदर कामगिरी, अष्टपैलू कामगिरी. आपण फक्त तेथे उभं राहायचं आहे. यस, सुरुवातीला आपण देऊयात करसन फुलोरे आणि भाऊ म्हात्रे यांच्याकडून देण्यात येणारं गिफ्ट हॅम्पर, जे स्वर्गीय वंदना म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ आपण देत आहोत. मी कुंदन पाटील यांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट हॅम्पर आपण द्यायचं आहे. त्यानंतर अनंता ठाकरे ठाकूरपाडा आणि त्यांचे सुपुत्र सुभाष ठाकरे यांच्या माध्यमातून देण्यात येणारं गिफ्ट हॅम्पर नीलमदादा नाईक यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत. पुढचं पारितोषिक शिवशंकर ज्यूस सेंटरचे प्रोप्रायटर राहुल गुप्ता यांच्याकडून आलेलं आहे. गिफ्ट हॅम्पर ते आपण देत आहोत विष्णुदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतरचं पारितोषिक आहे पायनियर स्पोर्ट्स क्लबकडून हे परफ्यूम जोगेंद्र पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत. थांबायचं आहे आपण, अजूनही पारितोषिक आहेत. पुढचं पारितोषिक आपण देऊयात सतनाम लाईट हाऊस यांच्याकडून देण्यात येणारं 30% डिस्काउंट वाउचर. जोगेंद्र पाटील यांना पुन्हा एकदा विनंती असेल, आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक द्यायचं आहे. तसेच आणखी एक पारितोषिक आपण देऊयात. कॅप देण्याची विनंती असेल कुंदन पाटील यांना, जे पुरस्कृत केलेले आहे शादाब खोतकर यांनी SK स्पोर्ट्स मापोली. त्यानंतर पायनियर मेडल आपण देणार आहोत विष्णू दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते. पायनियर स्पोर्ट्सकडून हे मेडल आहे. अँड लास्ट बट नॉट लिस्ट ॲक्रिलिक आर्ट 2 पल्लनभाई यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेली आकर्षक मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी नीलमदादा नाईक यांच्या शुभ हस्ते. सर्व पाहुण्यांचे खूप खूप आभार. पाहुण्यांना विनंती असेल, आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. रोशन, सर्वप्रथम अभिनंदन. सामनावीराचा पुरस्कार तुम्ही पटकावला आहे आणि 2 अवॉर्ड तुम्हाला मिळाले. एकतर पॉवर प्लेचा देखील अवॉर्ड तुम्ही जिंकलेला आहे. त्या अवॉर्डबद्दल, त्या कॉन्सेप्टबद्दल काय वाटतं आहे? कारण प्रथमतःच आपण बघतोय अशा प्रकारचे अवॉर्ड दिले जात आहेत. आणि सामना खेळून कसं वाटलं, कसं वाटतंय सामनावीर झाल्यानंतर? खूप आनंद वाटतंय. एवढे ट्रॉफी दरवर्षी असतात बाहेर, ट्रॉफीमध्ये चांगलं वाटतंय गिफ्ट घ्यायला. पहिल्या 4 षटकांमध्ये जास्त धावा झाल्या नव्हत्या, तुम्ही स्वतः खेळपट्टीवर थांबून होते, काय प्रेशर वाढलं होतं का? हां, विकेट गेले होते, प्रेशर वाढलं होतं, पण मला माहिती होतं मी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत रन होऊ शकतात. काय वाटतं, त्याने देखील पूर्णपणे चांगला एफर्ट दाखवला आहे या मॅचमध्ये? हो, तरी पण बॉलिंग थोडी कमजोरच आहे. प्लेयर